खंड 4 उत्तर के शब्द सीमा 250 अंक 20 प्रश्न 8 इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ पर एक लिखिए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ के प्रथम एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इसकी स्थापना राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। राजा की पुत्री इंदिरा को संगीत का अत्यधिक शौक था, किंतु उनकी आकस्मिक मृत्यु ने राजा रानी को भीतर से तोड़ दिया। इसलिए उन्होंने अपने कमल विलास महल में अपनी लाडली पुत्र के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय रखा। इसका आदर्श वाक्य सुस्वरा सत्तु सर्वेपि है। इस विद्यालय में दृष्ट कला, चित्रकला, संगीत कला और लोक संगीत, नृत्य इत्यादि संकाय संचालित है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध महाविद्यालय श्री राम संगीत महाविद्यालय रायपुर, कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर एवं भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर, सादा संगीत महाविद्यालय कवर्धा आदि यह विश्वविद्यालय ललित कला के क्षेत्र में स्थापित किया गया अद्वितीय एवं सर्वोत्तम प्रयास, जिसका सुफल वर्तमान में अनेक संगीत प्रेमियों, दर्शकों, विद्यार्थियों एवं पर्यटकों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इनका लाभ राजनांदगांव के स्थानीय निवासियों को भी मिला है। विद्यार्थियों की अनेक संख्या लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि कर रही है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक विदेशी धन एवं खर्च करते हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार को राजकोष को मिलता है। इस विश्वविद्यालय की महत्ता इस बात से प्रमाणित होता है कि इस विश्वविद्यालय में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अध्ययन किया है, जिनमें प्रमुख है पांडवानी गायक के क्षेत्र में झांडूराम देवांगन, तीजनबाई, उषाबाई भरथरी गायन एवं ढोला मारू गायन के क्षेत्र में सूरजबाई खांडे। इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक महत्ता भविष्य में और बढ़ेगी, ऐसी आशा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ की भाग 5 छत्तीसगढ़ की संस्कृति। प्रश्न 1 दामाखेड़ा क्यों प्रसिद्ध है? दामाखेड़ा कबीरपंथियों का एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है जो प्रदेश के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। कबीरपंथियों ने 11वें गुरु उग्रनाम साहेब ने दामाखेड़ा मठ की स्थापना की थी, जो वर्तमान में कबीरपंथियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ दिन प्रतिदिन गुरु बंदगी के साथ साथ माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 3 गुरु घासीदास के सामाजिक अवदान की चर्चा कीजिए। उत्तर संत गुरु घासीदास जी ने समकालीन समय में प्रचलित कुप्रथाओं एवं पुरजोर विरोध की और मनके एक सामंजस्य वाक्यांशों से समाज को नई दिशा प्रदान के साथ ही इनके द्वारा दिए गए 7 वचन सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है, जो समाज आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला है। प्रश्न 4 भरथरी गायन के कथानक का परिचय दीजिए। भरथरी गीत छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोकगाथा है। इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगल के प्रेम प्रसंग का वर्णन वियोग श्रृंगार रस के रूप में किया जाता है। इसकी शीर्ष गायिका सूरजबाई खांडे तथा प्रमुख वाद्ययंत्र एक तरह का असंगी है। प्रश्न 5 रतनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रतनपुर प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एक धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है, जहाँ 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्मित महामाया मंदिर स्थित है। साथ ही इसे तालाबों की नगरी एवं प्राचीन राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा भोसला वंशी शासक बिम्बाजी भोसले द्वारा निर्मित राम टेकरी मंदिर एवं सती चौरा, भैरव मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, गज किला जैसे अनेक छठ पर्यटन स्थल है, जो पर्यटकों को बिना डोर अपनी ओर खींचने में सक्षम है। प्रश्न 6 अचानक कमार अभ्यारण्य पर टिप्पणी लिखिए। अचानक कमार अभ्यारण्य मुंगेली जिले में स्थित, इसकी रचना 1975 में की गई। 552 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत इस अभ्यारण्य में बाघों की बहुलता के कारण सन 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर एवं 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, जो अन्य
जीव संरक्षण के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। भारत सरकार के द्वारा 2005 में अमरकंटक के साथ संयुक्त रूप से इसे देश का 14 बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित किया गया, जो जैविक एवं भौतिक कारकों के संवर्धन संरक्षण के लिए एक सार्थक कदम साबित हुआ। अभयारण्य से होकर मनियारी नदी बहती है, जिस पर मनियारी नामक बांध बना हुआ है, जहां लोग पिकनिक मनाने आते हैं।